बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पुरानी से पुराना लिकोरिया ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए आप तरह तरह की मेडिसिन खाकर थक चुके हैं और डॉक्टर्स की भारी भारी फीसें भरकर थक चुके हैं, लेकिन आपको 1% तक भी आराम नहीं आया, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने पहले भी 2 से 3 वीडियो अपलोड किए थे जिससे काफ़ी सारे लोगों को इस बीमारी से निजात मिली है, तो मैं उससे भी अच्छा और बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और लिकोरिया की वजह से जो आपकी कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, काम करने का दिल नहीं करता, हर वक्त सुस्ती थकावट रहती है और इसकी वजह से खून की भी कमी होती जा रही है और आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं और हाथ पैर दुखते हैं, कमर में दर्द रहती है, इन तमाम चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसको इस तरह से हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ठीक है, मैंने 1 प्याली दाल पीसनी है क्योंकि 1 प्याली दाल की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया है इसको। और यहाँ पर अब हम ये साबुत गिरी ले लेंगे, इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। साबुत गिरी के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि मैं आपको अगर बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खासकर ख़वातीन के लिए ये किसी सोने से कम नहीं है। इसको अपनी डेली डाइट में शामिल करें। खासकर वो औरतें या बच्चियां जो अपने पोशीदा अमराज से बहुत परेशान हैं, उनके लिए ये गिरी बहुत ही एक नेमत का हामिल है। ठीक है, अब हम इसको भी ग्राइंड में अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसको भी बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को जो है एक साइड पे रख देंगे। 1 प्याली दाल है और 1 प्याली ही मैंने साबुत गिरी का चूरा किया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें आधा कप मैंने, तो यहाँ पर मैंने घी में 1 प्याली साबुत मूंग की दाल जो मैंने पीस के रखी हुई थी वो इसमें डाल दी है। अब इसको हम हल्की आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसमें से कच्चेपन की दाल की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। अब मैं आपको इसका टोटली टाइम बता देती हूँ कि आपने इसको 12 से 15 मिनट तक फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको टाइम स्किप करके दिखाया है ये रेसिपी को, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें कि इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और 8 से 10 मिनट के बाद अब हम इसमें साबुत खोपरा जो मैंने ग्राइंडर में पीसा हुआ था वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि दाल फ्राई होने में टाइम लेती है और खोपरा जो होता है वो जल्दी से फ्राई हो जाता है। इस वजह से खोपरे को मैंने एंड पे इसमें ऐड किया है। तो अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फिर जो है फ्राई कर लेंगे और चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है, फुल फ्लेम पे आपने नहीं पकाना, वरना आपकी जो ये रेसिपी है ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और जब तक से वो हमारी दाल फ्राई होती है, यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें 2 कप पानी और 2 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं और अब इसमें मैंने तकरीबन 100 ग्राम गुड़ डाल दिया है। गुड़ को हमने बस पिघलाना है, इसकी चाशनी 1 या 2 तार वाली नहीं बनानी। सिर्फ जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसको एक साइड पे रख दें ताकि इसके अंदर जो मिट्टी डस्ट होती है वो नीचे बैठ जाए और आप इसको अच्छी तरह से छान के एक किसी बाउल में निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये हमने गुड़ का शीरा बनाया है ये रेडी है। अब इसको क्या करेंगे कि हम इस दाल में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच चलाते रहेंगे और गुड़ का जो शीरा है वो मैंने छान के ऑलरेडी रखा हुआ था, तो इसमें अब हम डालना शुरू कर देंगे। और अब यहाँ पर मैं चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करूँगी और यहाँ पर आप देखें कि दाल जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है और इसमें बिल्कुल भी अब ऑयल या घी और नहीं डालना, जो हमने पहले इसमें ऐड किया था वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने तेज़ी के साथ चम्मच चलाना है ताकि दाल जो है नीचे ना लगे और गुठलियाँ भी ना बने। तो एक बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और इतना टेस्टी ये हलवा बनके रेडी होता है। आप इस रेसिपी को बना के घर में रख लें, स्टोर कर लें और हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस रेसिपी को ज़रूर खाएं। आप चाहे तो इसको रोज़ सुबह नाश्ते के साथ भी खा सकती हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है।
खासकर वो खवातीन जो घर के काम काज करके बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, उनकी टांगों में शदीद दर्द हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, ऐसे लगता है जैसे कमर में कोई सरिया लग गया है। ठीक है, और आप ये रेसिपी बनाकर सुबह नाश्ते के साथ इस रेसिपी को 2 से 3 चम्मच इस तरह से भर भर कर खा लें। दोपहर में खाने के साथ भी आप खा सकती हैं, बतौर मीठा भी इसे आप खा सकती हैं। घर में छोटे बड़े बच्चों बुजुर्गों को सबको ये रेसिपी दे सकते हैं। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।